हाँ जी बच्चों, न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें देखो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये निकालना है कि अगर हमारे पास 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का टोटल मास दे रखा है, तो 75 किलोग्राम हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। हमने ये बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा 75 किलोग्राम पे। देखो अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया होता तो हम क्या करते, उसको सिंपल एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें एक मास दिया है, चार्ज हमें गिवन नहीं है। तो हमने क्या, हमें देखो 75 किलोग्राम मास दे रखा है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ बॉल है और उन बॉल का जो टोटल मास है वो है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम सारी बॉल का मास है, ठीक है। और एक बॉल का मास जो है वो 10 किलोग्राम है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होंगी, 10 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉल आ जाती है। तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स भी कितनी है, 10 है। देखो सारी बॉल्स का मास है 100 किलोग्राम और वन बॉल का मास कितना है, 10 किलोग्राम। तो 100/10 करते हैं तो नंबर ऑफ बॉल आ जाती है 10। तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास दे रखा है, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला आएगा टोटल मास। टोटल मास हमें कितना दिया हुआ है, टोटल मास हमें दिया हुआ है 75 किलोग्राम। और नीचे आएगा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम क्या करेंगे, टोटल मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां पर देखो टोटल मास हमें दिया हुआ है 75 किलोग्राम और नीचे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। देखो किलोग्राम से किलोग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो ये इंटीजर वैल्यू आएगी कोई भी एक, तो ये n। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो इसका 10 ऊपर जाएगा, तो 75 इंटू 10 अपॉन में 91 और 10⁻⁻31। अब ये देखो 10 की पावर ये -31 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो 75/91 ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻31। तो ये हो जाएगा 75 को डिवाइड करेंगे 91 से तो ये आएगा 0.82 इंटू ये हो जाएगा 10⁻, ये +31 हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 32। तो ये हमारे पास n आ जाएगा। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे पास 75 किलोग्राम मास में टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 0.82 इंटू 10⁻32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज। तो देखो टोटल चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है अगर मैं उसको नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं कि एक बॉल पे जो चार्ज है वो 1.6 चार्ज है, तो 10 बॉल पे कितना चार्ज होगा, 10 × 1.6। तो यहां पर देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं हमारे पास और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो Q = NE होगा क्वांटाइजेशन ऑफ के फॉर्मूले से। तो देखो Q = NE, n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो n हमारे पास कितना आ रहा है 0.82 इंटू 10⁻32 और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होगा हमारे पास। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -0.82 इंटू 1.6। इनका देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 32 - 19, तो ये आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1.312 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 13। तो ये हमारे पास जो है टोटल चार्ज आ जाएगा किस पर 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पर। तो ये 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज आ जाएगा।